चौथा प्रश्न है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC। ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB DC के समांतर है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं AB समांतर है DC के। और क्या कह रहा है, BD एक विकर्ण है, ये BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। ये जो E है वो AD का मध्य बिंदु है, यानी AE बराबर ED के। E से होकर रेखा AB के समांतर खींची गई है। E से एक रेखा खींची गई है EF, ये AB के समांतर है, तो EF समांतर AB। EF समांतर है AB के। अब देखिएगा यहां से AB समांतर है DC के और AB समांतर है EF के, तो इस तरह से DC और EF भी समांतर होंगे। ये इसके समांतर और ये वाली इसके समांतर, इसलिए ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे। तो यहां पे लिख लें DC समांतर EF। अब चलिएगा क्या कह रहा है आगे, AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। इस BC को F पर प्रतिच्छेद कर रही है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये जो F पॉइंट है ये BC का मध्य बिंदु है, यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिएगा कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है ABD, त्रिभुज ABD में EAD का मध्य बिंदु है, EAD का मध्य बिंदु है। और EG समांतर है AB के। AB समांतर है EG के। क्यों? क्योंकि EF समांतर है AB के, तो EG EF का हिस्सा है। यहां पे लिख दें चूंकि AB समांतर है EF के, इसलिए AB समांतर होगा EG के। अब देखिएगा एक परिमेय हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से गुजरती है। तो देखिएगा इस त्रिभुज में ये वाली भुजा है, इस भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी वाली भुजा के समांतर खींची गई ये रेखा तीसरी वाली भुजा के मध्य बिंदु से गुजरती है, यानी G क्या होगा, BD का मध्य बिंदु होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः G BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कैसे, कारण में आप देंगे मध्य बिंदु परिमेय का विलोम, मध्य बिंदु परिमेय का विलोम। अब चलिए इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC में हमें सिद्ध करना है कि F BC का मध्य बिंदु है। तो इस वाले त्रिभुज में हम जब देखते हैं तो G इस वाले त्रिभुज की ये जो भुजा है BD उसका मध्य बिंदु है, G BD का मध्य बिंदु है। हमने अभी अभी ऊपर यहाँ पे सिद्ध किया है, ये मध्य बिंदु है और ये वाली रेखा इसके समांतर है, DC समांतर GF, DC समांतर है GF। कैसे? चूंकि DC समांतर है EF के। जब ये वाली रेखा इसके समांतर है तो ये वाला जो भाग है इतना, वो भी समांतर होगा इसके। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि F जो है
इस बीसी का मध्य बिंदु है। देखिएगा इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर ये खींची गई रेखा तीसरी वाली भुजा को समद्विभाजित करेगी। तो अतः एफ बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है और हमें यही सिद्ध करना था। क्यों है? मध्य बिंदु परिमेय का विलोम, मध्य बिंदु परिमेय का विलोम। मध्य बिंदु परिमेय क्या था? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। और उसका विलोम क्या है? किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे हम उसका विलोम जो है उस परिमेय की सहायता से इसको हल किए हैं और सिद्ध हो चुका है कि एफ बीसी का मध्य बिंदु है।